आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए डिफ़िकल्टी बढ़ने वाली है। यूपीएस और ओपीएस में डिफरेंस तो है, तो बुढ़ापा जो सिक्योर है वो है ओपीएस। कि हम तो उन्हीं को चुनेंगे जो हमारी मांगे थोड़ी सी पूरी करें। अगर एक देश है, एक चुनाव है, तो पेंशन सिस्टम भी तो एक ही होना चाहिए। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों का केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल शुरू हो चुका है और ये जो हल्ला बोल शुरू हुआ है वो वही एक पुरानी समस्या पेंशन को लेकर के एक बार फिर से टेंशन सरकार की बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तमाम महिला कर्मचारी आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पहुंची हुई हैं, बैठी हुई है और यहाँ एक साथ मिलकर के जो ओल्ड पेंशन है उसके लिए यहाँ पर जो एक तरीके से गुहार लगाई जा रही है। सरकार से मांग है कि एक बार फिर से देश के अंदर ओपीएस लागू करनी चाहिए। हालांकि 2004 में ये स्कीम बंद कर दी गई थी और उसके बाद एनपीएस लागू कर दिया गया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने पिछले दिनों ही देश के अंदर यूपीएस लागू करने की बात की है। हालांकि अगले साल ये स्कीम जो है लागू की जाएगी, लेकिन इस बीच इन महिलाओं का क्या कुछ सोच रहे हैं, इनसे बात करते हैं। कर्मचारी क्या नाम है मैम आपका? उसके लिए उनका धन्यवाद और सरकार से भी वो हमारी बात आपका नाम है? पियाली। धन्यवाद पिया जी, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? हमारे ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आई है। क्यों मांग कर रही है ओल्ड पेंशन स्कीम? आपको क्यों अच्छी लगती है? कि आपको क्या लगता है ऐसा क्या उसके अंदर? बहुत सारी सुविधाएं मिलते हैं ना, जो अभी तो कुछ पेंशन कुछ भी नहीं है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम के में तो बहुत ही सुविधा मिलता है, तो इसीलिए चाहती हूँ मिलती हैं। ठीक है मैम, आपका क्या नाम है? पुष्पा। पुष्पा जी, आप आज यहाँ पर क्यों आई हैं? क्यों यहाँ पर आप विरोध कर रहे हैं? मेरे को तो पेंशन मिलेगा, मेरे जो साथी लोग हैं इनके सपोर्ट करने के लिए आए। मेरे साथी लोग, तो आपको कौन सी स्कीम में पेंशन मिलने वाला है? मेरा ओपीएस में ही है। ओपीएस में। तो आपको ऐसा क्या लगता है ओपीएस में से कौन से फायदे हैं जो आपको लगता है आपके दोस्तों को मिलने चाहिए? ये उनको रिटायरमेंट के बाद में तो पैसे मिलेंगे नहीं, है ना। और जो भी अभी उनको जो भी बातें हो रही है वहाँ पे एमपीएस में, वो तो बोल रहे हैं कि वो उस समय जो भी मिलेगा वो कम मिलेगा उनको, तो हम अपने साथियों के सहयोग के लिए बैठे हुए हैं। ओपीएस में क्या क्या फायदे मिले हैं वो आपको पता है? नहीं पता है मुझे इतना। फायदे मिले हैं। आपका क्या नाम है? तो हम आक्रोश व्यक्त करें। आप यहाँ आज क्यों आई हैं? ऐसी कौन सी चीज़ आपको बॉदर कर रही है कि आपको लग रहा है कि हाँ मुझे यहाँ पर आ जाना चाहिए, बोलना चाहिए अपने भविष्य? पता चले कि मैं भविष्य के लिए सबके लिए बोलना चाहूँगी कि भाई ओपीएस होना चाहिए, बिकॉज इंसान अपना 30 साल सर्विस में देता है और बाद में वो फिर बुढ़ापे में जाके क्या काम करेगा, वो कहाँ से पैसे लाएगा, उसके पास अर्निंग सोर्स क्या होगा। तो मैं चाहूँगी कि ये स्कीम होनी चाहिए, इसके सपोर्ट में मैं आई हूँ। तमाम इन फायदों के लिए हम देखते हैं कोई भी इंसान जो है सरकारी जॉब में आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके और बुढ़ापे में एक जो है लाइफ कहीं ना कहीं कंफर्ट के साथ। तो जो अभी स्कीमें लागू की जा रही है, जैसे यूपीएस बताई जा रही है, आपको लगता है उससे जो बुढ़ापा है वो कर्मचारियों को सुधर सकता है? सिक्योर नहीं है वो, उससे वो उतने जो पेंशन जो आएगी वो सफिशिएंट नहीं है एक फैमिली के लिए मेरे हिसाब से। सरकार कह रही है हमने तो अब 100 से ज़्यादा मीटिंगें की हैं, कई संगठनों के साथ बातचीत की है, राज्य सरकार के जो संगठन है उनसे बातचीत की है और कई फायदे जो है यूपीएस के अंदर नहीं, जो ओपीएस में फायदे हैं वो नहीं है इसमें। अगर आप वो सब फायदे उसमें देते हो तो डालो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लगता है सरकार मांग पूरा करेगी। अपने विचार से हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी डिपेंड करता है, देखते हैं सरकार सुनती है क्या करती है, पर सुनना चाहिए। महिलाएं खास तौर से आप लोगों को ज़्यादा चिंता, क्योंकि महंगाई भी है, इन्फ्लेशन लगातार लग रही है। इसीलिए मैंने कहा ना कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए डिफ़िकल्टी बढ़ने वाली है, तो अगर हम लोग आगे आके नहीं करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा हो जाएगा। फिर सरकारी नौकरी हमें करनी क्यों है, हम प्राइवेट ही क्यों ना कर लें, क्या ज़रूरत है हमें सिक्योरिटी के लिए? दैट्स कितना टाइम हो गया आपको काम? अभी में जस्ट लगी है। हाँ जी। तो अभी यूपीएस की अगर माने तो कम से कम 25 साल इनको काम करना पड़ेगा अगर यूपीएस योजना के तहत इनको फ़ायदे लेने रिटायरमेंट के बाद में। मैम आपका क्या नाम? कविता। आपको क्या लगता है कि ओपीएस क्यों ज़्यादा बेहतर है यूपीएस के आगे? बुढ़ापा सिक्योर करने के लिए देखो ओपीसी ज़रूरी है। अगर आपने देखा है कि यूपीएस और ओपीएस में डिफरेंस तो है, तो बुढ़ापा जो सिक्योर है वो है ओपीएस में, क्योंकि यूपीएस में तो मिनिमम आपका 25 ईयर्स तो सर्विस करना है।
और अगर 25 नहीं है ओपीएस में, आप 20 ईयर्स में भी वीआरएस ले सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी है। उतना नहीं बेनिफिट मिलता है यूपीएस में। तो ओपीएस ठीक है, पूरे राष्ट्र में जब एक जैसा है तो सबको एक जैसी पेंशन मिलनी चाहिए ना। अच्छा, आपको लगता है सरकार के बोलने में कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि लगातार सरकार एक देश एक चुनाव की बात कर रही है, एक देश एक कानून की बात कर रही है, और जब रिटायरमेंट योजना की बात आती है तो वहाँ पर थोड़ा अलग है। हम देख रहे हैं नेताओं के लिए ओपीएस है और कर्मचारियों के लिए यूपीएस। वही तो डिफरेंस है ना। अगर एक देश है, एक चुनाव है, तो पेंशन सिस्टम भी तो एक ही होना चाहिए। तो वही हम चाहते हैं कि जैसा सबको मिल रहा है वैसा ही हमें भी पेंशन मिले। अभी सरकार कह रही है कि डीए का 50% इस यूपीएस के अंदर जाएगा, इससे ज्यादा फायदा है। फिक्स अमाउंट यहाँ पर कर दी गई है विच इज 50%। देखो जो भी है फायदा, तो बाकी सबको भी तो वो फायदा मिलना चाहिए ना। तो यूपीएस सबको ही कर दो या ओपीएस सबका कर दो। फायदा कह रही है सरकारी लोग भी जो सत्ता को संभाल रहे हैं वो भी यूपीएस। अगर फायदा है तो यूपीएस उनका भी कर दो ना। हम तो बोल रहे जो फायदा वो सबको दो, अकेले फायदा हमें तो लेना ही नहीं है। तो जो भी है सबको एक ही फायदा मिलना चाहिए, सेम फायदा। अच्छा, एक सवाल और उठता है मैम, कर्मचारी जो होते हैं एक तरीके से सरकार की बैकबोन होती है। तमाम सरकार बार बार चुनाव में जाती है, जो भी योजनाएं लेके आती है, तो लगता है पिछले कई साल से जो कर्मचारी है उनका कहीं ना कहीं नजरअंदाजी की जा रही है। वो तो आप देख ही सकते हो। अगर पेंशन नहीं मिल रहा, हमारा बुढ़ापा सिक्योर नहीं, और बुढ़ापा सिक्योर नहीं तो हम प्रेजेंट को कैसे जिए? नहीं जाता ना ध्यान। हमें तो बुढ़ापा लेके चलना है। अगर सरकार नहीं करेगी तो हमें सोचना है कि हम क्या करें। तो देखो ध्यान डाइवर्ट होता है। तो हमें बुढ़ापा सिक्योर दो हम, ताकि अभी अच्छे से काम कर सकें। मैंने भी थोड़ी मेहनत की। आपका क्या नाम है? आना चाहिए था। आपका नाम क्या है? देवलीना है। आपको कितना, कौन से सेक्टर में हैं आप और कितने? मैं टीचिंग लाइन में हूँ और 15 साल से यहाँ पे हूँ। हम बस अननोइंगली हम पैसे कटवाते हैं, लेकिन हमें खुद को नहीं पता कि हमें आफ्टर रिटायरमेंट हमें कितना वो मिलने वाला है, एक्चुअली में कितना मिलेगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो ओपीएस चाहिए। क्लैरिफिकेशन नहीं है क्या डिडक्शन हो रहा है, किस नाम पर नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और अंधाधुंध हम कटवाते जा रहे हैं। हमने ये भी पूछा था कि ये कंपलसरी है, हमें इसमें से कितना मिलेगा, लेकिन ये क्लियर बिल्कुल भी नहीं है हमारे लिए कि कितना हमें मिलेगा। लेकिन अब यूपीएस लेके आ रहे हैं। सोमनाथन रिपोर्ट के हिसाब से बोला जा रहा है कि तमाम जो ओपीएस एनपीएस के तमाम फायदे मिला करके यूपीएस लाया गया है, ताकि यूनिफॉर्म तरीके से एक पेंशन स्कीम देश के अंदर। देखो मैं मतलब ये बोलना चाहती हूँ कि देखो हमारे पास इतनी भी नॉलेज नहीं है कि कितना है यूपीएस में, कितना है एनपीएस में, लेकिन इतना तो है जितना बेनिफिट ओपीएस में है उतनी। देखो हम काम वैसे ही कर रहे हैं, हम सब कुछ अपना सब कुछ दे रहे हैं अपनी जॉब को, लेकिन अगर वो बेनिफिट हमें मिलेगा ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। और जो ये तो सिर्फ एक वो बताते नहीं है कि बच्चों को एक लाइम जूस देने के लिए बराबर वही होता है, बस हमें तो इतना ही पता है। लेकिन इसका असर आपको लगता है भी, जैसे ज़्यादातर कर्मचारी हरियाणा में भी है, जेएनके में भी चुनाव है, जहाँ पर एक बड़े लेवल पे कर्मचारियों का तबका आता है, क्या इन तमाम चीज़ों का आपको लगता है चुनाव में असर पड़ेगा? क्योंकि जो कर्मचारी है वो पहले अपने बेनिफिट देखकर ही जो वर्तमान में किसी न किसी को चुने। बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हम तो यही चाहते हैं कि हम तो उन्हीं को चुनेंगे जो हमारी मांगे थोड़ी सी पूरी करें, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं सब सेल्फिश होते हैं, सब अपने बारे में पहले सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने फैमिली के बारे में आगे के, सिर्फ हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं हम। मतलब जो भी हमारे फैमिली, हमारे बच्चे भी आगे जब जाएंगे तब उनको भी तो मिलेगा ना, तो हम सबके लिए लड़ रहे हैं ये। और आज पूरी होंगी मांगे लगता किसी भी कर्मचारी को बहुत लंबा समय हो चुका है, वो क्या दुष्परिणाम है, आशा में तो सब कुछ कायम बताने की आवश्यकता तो हम तो होप तो रख ही सकते हैं, रख सकते हैं। इसी के साथ महिलाओं से बात कर रहे थे जो लगातार सरकार में रह कर के ना केवल सरकार की सेवा बल्कि देश की सेवा करने का काम करे, लेकिन उनका साफ कहना है कि जब हमारा परिवार ही आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं होगा, हमारा ही फ्यूचर सुरक्षित नहीं होगा, तो ऐसे में सरकारी नौकरी की तरफ आज देश का युवा या तमाम लोग जाना चाहते हैं, वो क्यों जाए? तो ऐसे में ओपीएस की मांग यहाँ पर एक बार फिर जोरों से शुरू हो गया। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस मांग को लेकर के क्या कुछ बड़ा एक्शन लेते। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4 PM।